हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एजुकेशन। तो आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। इससे जेई मेन, जेई एडवांस और नीट दोनों में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यदि एक वीडियो आप देख लेते हैं तो दोबारा आपको कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो देखो, तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या कंडीशन होती है? 4 कंडीशन फॉलो होना कंपलसरी है, तभी वो आपका कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक कहलाता है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं वो चारों कंडीशन क्या है, फिर वो चारों कंडीशन फॉलो करवा के दिखाएंगे जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। तो चलिए देखते हैं पहली कंडीशन क्या है एरोमेटिसिटी के लिए। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। क्या पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर। अच्छा, प्लेनर का मतलब क्या होता है? प्लेनर का मतलब होता है sp2 कार्बन होना चाहिए, है ना, अनसैचुरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। मॉलिक्यूल में कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। आप पूछेंगे सर कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्या है, कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे आपको साइक्लिक रिंग में क्या देखने के लिए मिलेगा? यदि आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा, पहली कंडीशन कंप्लीट कंजुगेशन की। दूसरी कंडीशन क्या, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज मिल रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। या फिर आपको क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर मिल रहा है ना। तो आपका क्या होगा, कंप्लीट कंजुगेशन होगा। एक और कंडीशन होती है, यदि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल मिल रहा है ना। तो ये क्या होती हैं, कंप्लीट कंजुगेशन की 5 कंडीशन होती है कि कब मॉलिक्यूल आपका कंप्लीट कंजुगेशन होगा। कब होगा, या तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मिलेगा आपको मॉलिक्यूल में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज मिलेगा, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, या क्या मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर मिलेगा, या क्या मिल सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल। इन पांचों में से कोई एक यदि मॉलिक्यूल में कोई कंडीशन मिलती है तो आपकी वो कंडीशन क्या कहलाएगी, कंप्लीट कंजुगेशन की कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं चौथी कंडीशन क्या होती है। चौथी कंडीशन होती है मॉलिक्यूल शुड बी फॉलो हक्कल रूल। मॉलिक्यूल्स क्या फॉलो करना चाहिए, सीधे हक्कल रूल लिख दे रहा हूं। मॉलिक्यूल क्या फॉलो करना चाहिए, हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर हक्कल रूल क्या होता है, तो चलिए इसको बता देते हैं। यदि आपका मॉलिक्यूल क्या करे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, किसी भी मॉलिक्यूल में यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या कहलाता है, वो हक्कल रूल को फॉलो करता है, वही क्या होता है, हक्कल रूल होता है। तो यहाँ देखिए n बराबर क्या है, n इक्वल टू क्या है, 0 टू एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। 0 से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख लीजिए, 1 2 3 इंफिनिटी तक कुछ भी रख लीजिए, क्या कहलाएगा, आपका हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। ये 4 कंडीशन मोस्ट कंपलसरी होती हैं। यदि कोई भी इनमें से एक कंडीशन फॉलो नहीं की तो आपकी वो कंडीशन जो होगी एरोमेटिसिटी की कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या चारों कंडीशन फॉलो हो रही। पहला कंपाउंड देखिए आप क्या है, यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड है और उसके ऊपर क्या है, 3 मेंबर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो चलिए देखते हैं पहली कंडीशन देखिए, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या, प्लेनर होना चाहिए। यहाँ देखिए sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या, कंप्लीट कंजुगेशन। इन पांचों में से खोजिए क्या कोई एक मिल रहा, देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंप्लीट कंजुगेशन भी हो गया। ठीक है, तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। चौथी कंडीशन क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड कितना पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 1 पाई बॉन्ड शेयर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए यदि n इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो क्या आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो क्या कर रहा है, हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आया, चारों कंडीशन बहुत ही आसान है, सिर्फ क्या समझना, आसानी से सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझना है, वही अप्लाई करना है, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। अभी आगे बताऊंगा एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंडीशन, ये क्या अभी एरोमेटिक कंडीशन बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साइक्लिक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या, प्लेनर, ठीक है, प्लेनर sp2 कार्बन है। तीसरी कंडीशन क्या, कंप्लीट कंजुगेशन, देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, कंप्लीट कंजुगेशन है। इसके बाद देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही थी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज वाली ये कंडीशन फॉलो कर रही है। ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो हो गया तीस हक्कल रूल। कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ n बराबर क्या रखिए 1, 1 रखेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या कर रहा है ये हक्कर रूल भी फॉलो कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ गया। और फिर देखिए तीसरा वाला देखिए एग्जांपल, साइक्लिक है, ठीक है। दूसरा क्या प्लेनर भी है, ठीक है, sp2 कार्बन है। तीसरी कंडीशन क्या, कंप्लीट कंजुगेशन देखना, देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। देखिए कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाली डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। इसका मतलब तीसरी भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। चौथी क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक लोन पेयर क्या करता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और एक डबल बॉन्ड भी क्या करता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो क्या हो जाएगा 2 2 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, ये भी एरोमेटिक है। अच्छा एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, ये जो बाहर वाला लोन पेयर होता है ना आपका, क्या रिंग के बाहर वाला जो लोन पेयर होता है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। पार्टिसिपेट कौन करता है, जो अंदर वाला लोन पेयर होता है, क्या अंदर वाला लोन पेयर आपका पार्टिसिपेट करता है। देखिए ऐसे कंजुगेशन होगा, इसलिए क्या होगा ये एरोमेटिक। यदि इसका फिर से बनाएंगे आप, क्या हो जाएगा ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए तो अंदर वाला जो होता है लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है कंजुगेशन में, बाहर वाला को वैसे ही रखते हैं। तो देखिए ये कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये कहाँ डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये वाला कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे इसका कंजुगेशन होगा, ठीक है, समझिए। तो ये हो गया, तीसरा भी आपको एग्जांपल समझ में आ गया कि एरोमेटिक है। चौथा देखिए, इसको क्या करते हैं, ऐसा इसको ब्रेक करते हैं ना कि ताकि दोनों हैप्पी हो जाएं, ऐसा इसको ब्रेक करना है, ये भी एरोमेटिक बन जाए, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए और यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो क्या करेंगे ब्रेक करने के लिए, इसको ऐसे ब्रेक करिए, इसके ऊपर दे दीजिए निगेटिव और इसके ऊपर क्या दे दीजिए पॉजिटिव। तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, तो ऐसे देखिए ऐसे ब्रेक किए, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव, एक डबल बॉन्ड था, 2 डबल बॉन्ड ऊपर था, इसके ऊपर क्या आ गया निगेटिव। देखिए एक निगेटिव भी क्या करता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड और एक निगेटिव चार्ज क्या करता है, ये तीनों क्या करते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, ठीक ना। तीनों क्या करते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या दोनों रिंग एरोमेटिक हैं, क्या हो जाएगा ओवरऑल एरोमेटिक हो जाता है। अच्छा कोई एक भी रिंग यदि एरोमेटिक रहती ना और एक रिंग एरोमेटिक नहीं रहती, यदि दोनों आपस में कंबाइन है, तो भी ओवरऑल आपका कंपाउंड क्या कहलाता एरोमेटिक कहलाता। समझ में आया। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, और क्या 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है।
पॉजिटिव चार्ज को पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 2 to 4 to 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और हक्कर रूल को भी फॉलो कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक नेगेटिव चार्ज किसकी तरह बिहेव करता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। तो 2 to 4 to 6 to 8 to 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 4 2 जा 8 प्लस 2 करेंगे तो क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या एरोमेटिक है ना। समझ में आ गया होगा आपको कैसे पहचानना। इसको भी ऐसे ही ब्रेक करना है ताकि ये क्या हो जाए एरोमेटिक हो जाए। अच्छा, जब भी ब्रेक करते हैं ना तो हमेशा किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन की ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या देंगे नेगेटिव चार्ज देंगे। इसके अपोजिट क्या आता है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, यहाँ भी क्या देंगे नेगेटिव, इसके अपोजिट क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और क्या साइक्लिक है, प्लेनर भी है और क्या हक्कर रूल भी फॉलो कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव थोड़ा बढ़िया से बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया आपका एरोमेटिक हो गया। एजुलिन को देखिए, अभी क्या है देखिए यहाँ पे एक कितने 7 मेंबर रिंग है और एक कितनी है 5 मेंबर रिंग है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है साइक्लिक है पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या प्लेनर है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कंप्लीट कंजुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, पूरा मेंबर रिंग में कंप्लीट कंजुगेशन है। चौथी क्या हक्कर रूल 2 to 4 to 6 to 8 to 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कर रूल भी फॉलो कर रहा है, क्या हो गया एरोमेटिक हो गया। तो ये क्या हो गई पूरी कंडीशन एरोमेटिक की हो गई, ठीक है। तो ये कितना एग्जाम्पल थे आपके टोटल एरोमेटिक के यहाँ तक। तो आशा करता हूँ आपको बढ़िया समझ में आया होगा। इसके बाद आप देखते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं। अब देखिए एंटी एरोमेटिक के लिए ऊपर वाली जो 3 कंडीशन होती है ना सेम होती है, डिफरेंस कहाँ पे होता है, डिफरेंस सिर्फ हक्कर रूल में होता है। यहाँ पे क्या था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था एरोमेटिक के लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या हो जाएगा सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बाकी सब ऊपर वाली कंडीशन जो रहेंगी वो सेम रहेंगी। समझ में आया? क्या हो जाएगा यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, बाकी ऊपर वाली कंडीशन क्या रहेगी सेम रहेगी। तो चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर को, नहीं तो रहने देते हैं। ये ऊपर वाले जितने हैं क्या हैं एरोमेटिक हैं, इस लाइन से ऊपर वाले क्या है एरोमेटिक है, जितने भी कंपाउंड हैं सब एरोमेटिक हैं इस लाइन के ऊपर वाले। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हक्कर रूल में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर क्या होगा जहाँ n बराबर यहाँ 0 नहीं होगा, n एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं, क्या होगा वो वहाँ पे n बराबर एनी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहली कंडीशन क्या है सेम जो कंडीशन तीनों थी तीनों ऊपर वाली एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक में अप्लाई होती हैं, डिफरेंस कहाँ पे होता है हक्कर रूल में, यहाँ क्या होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए पहली कंडीशन क्या है साइक्लिक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है प्लेनर है, sp2 कार्बन है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है आपकी कंप्लीट कंजुगेशन, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही। चौथी कंडीशन क्या है कि हक्कर रूल फॉलो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है हमने आपको बताया था ना हमेशा जब भी ब्रेक करते हैं तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देते हैं, क्यों क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे, तो इसको यदि थोड़ा सा और यदि एक्सटेंड करके यदि इसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाहेंगे ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ डबल बॉन्ड सेम ऐसे रखना है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव देना है और इसके ऊपर क्या पॉजिटिव। तो जिधर तीर का निशान होता है उधर क्या होता है नेगेटिव, उसके अपोजिट क्या होता है पॉजिटिव। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे क्या है तीनों कंडीशन ऊपर की फॉलो है और देखिए कितना पाई इलेक्ट्रॉन है 2 to 4, सिर्फ रिंग पे देखना, बाहर नेगेटिव है लोन पेयर है उस पर नहीं देखना, वो एरोमेटिसिटी नहीं होता है, रिंग के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन,
एंटी एरोमेटिक, ठीक है। दूसरा वाला देखिए साइक्लिक है, sp2 कार्बन है, मतलब प्लेनर है। तीसरी कंडीशन क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तीसरी कंडीशन भी कंप्लीट कंजुगेशन है। चौथी कंडीशन क्या, हक्कर रूल। देखिए 2 to 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या है ये भी आपका एंटी एरोमेटिक। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए एंटी एरोमेटिक, ठीक है। दूसरा भी क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, ऑल कंडीशन फॉलो। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 मेंबर की रिंग है, एक क्या है यहाँ पे अंदर एक क्या है डबल बॉन्ड, और बाहर क्या है एक निगेटिव रिंग के। अच्छा ये आईआईटी का, आईआईटी ने ये तो ऐसे मान सकते हैं आपकी नॉन एरोमेटिक है, लेकिन इसको आईआईटी ने क्या बोला है, आईआईटी के प्रोफेसर ने जब ये सवाल आया था तो उसको इसने बताया कि नहीं ये एंटी एरोमेटिक है, तब से इसको क्या माना जा रहा है, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे देखिए क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। दूसरी sp2 कार्बन है। तीसरी कंडीशन क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तीसरी कंडीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये वाली कंडीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट कंजुगेशन भी है। चौथी कंडीशन क्या, हक्कर रूल, यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है एंटी एरोमेटिक। पेंटालिन का देखिए साइक्लिक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या, कंप्लीट कंजुगेशन है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है आपका, तीसरी कंडीशन क्या थी यहाँ पे, देखिए प्लेनर, प्लेनर भी। चौथी कंडीशन क्या, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2 to 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n, 4n मतलब n की जगह क्या रखेंगे 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये भी क्या है आपका एंटी एरोमेटिक है। समझ में आया। लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है 4 मेंबर की रिंग है, 2 पाई बॉन्ड है, तो साइक्लिक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, sp2 है, मतलब प्लेनर है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है, ये आपका कंपाउंड क्या होना चाहिए, कंप्लीट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा ये आपका एंटी एरोमेटिक। ये हो गया टोटल एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक को पहचानने का तरीका। यदि आपने अच्छे से सुना है, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट यही अप्लाई होगा, बस क्वेश्चन का लेवल हो सकता है बदल जाए। जैसे थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन करके आपको दिखाना रहे तो कैसे होगा, थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। इसको चलिए मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे। यही बस आपको कॉन्सेप्ट यही है, सिंपल सा है। बस ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी है, उसके बाद कोई भी कैसा भी सवाल दे दे आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको डर ना रहे। थोड़ा बड़ा है लेकिन बना के दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और क्या बना है, ये थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड है, इसकी वैसे जरूरत नहीं, पूछेगा नहीं आपका नीट और जेई मेंस लेवल तक। यही जितना मैं आपको बताया हूँ, काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, तो उसको चलिए ड्रा नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है। ये जब भी पूछेगा आपका जेई एडवांस में ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नहीं तो जैसे होता है ना, ये ऐसे रहता है, तीन ऐसे 3 ऑक्सीजन बीच में रहता है, 3 मेंबर रिंग, 5 मेंबर की रिंग रहेगी ऐसे करके, जो अभी मैं बना रहा था। यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग ऐसे, ऐसे 5 मेंबर रिंग जुड़ा रहेगी। फिर ये क्या करेगा, ऐसे जुड़ा रहेगा, फिर यहाँ से आएगा एक 5 मेंबर रिंग, ऐसे जुड़ेगी ऑक्सीजन से, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ से एक ऑक्सीजन 5 मेंबर रिंग जुड़ेगी, ठीक है। ऐसे करके कुछ होता है स्ट्रक्चर, अभी है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। क्या होता है, ये एरोमेटिक होता है। तो वही सेम कंडीशन क्या आपको देखनी है,
सेम कंडीशन देखनी, पहली क्या मालिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, दूसरी क्या प्लेनर होना चाहिए, तीसरी क्या कंप्लीट कंजुगेशन, चौथी क्या आपका हाफ फाल होना चाहिए। अब देखिए लास्ट वाला एक और देखते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपका आता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? यदि इन चारों कंडीशन में से जो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की थी कोई एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या कंपाउंड आपका कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। कोई एक यदि कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कोई एक यदि कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा कंपाउंड क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। चलिए एग्जांपल जैसे देखते हैं, एग्जांपल जैसे देख लीजिए, 5 मेंबर रिंग ले लीजिए और एक डबल बॉन्ड यहाँ कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए क्या है और भी, हाँ इसको देख लीजिए क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, साइक्लिक तो है, पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या होता है आपका प्लेनर, प्लेनर भी है। हो सकता है 3 कंडीशन फॉलो करे, एक कंडीशन फॉलो ना करे तो भी क्या कहलाएगा आपका? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। चारों कंडीशन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के कंडीशन में कंपलसरी फॉलो करना, तभी एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होता है। यदि कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं किया, 3 फॉलो किया एक नहीं किया तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है, कोई कंजुगेशन नहीं मिल रहा है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? यही वाला सेम मॉलिक्यूल ले लीजिए, एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए। अब देखिए आप क्या कंडीशन, साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट कंजुगेशन भी है। देखिए क्या हो रहा है, तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है और क्या कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो आप कहेंगे अरे सर ये तो एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन हमने क्या बोला था, पूरे साइक्लिक मेंबर रिंग में कोई भी आपका कार्बन क्या होना चाहिए? हर एक कार्बन आपका प्लेनर होना चाहिए। यहाँ पे लेकिन क्या है, sp3 कार्बन है, ये भी sp3 और ये भी क्या है, sp3 है, तो ये तो प्लेनर तो है नहीं, तो क्या होना चाहिए? sp2 कार्बन होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। समझ में आया? और एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे 4 मेंबर रिंग ले लीजिए, एक डबल बॉन्ड दे दीजिए, इसको भी देखिए क्या क्या इसमें गड़बड़ी आ रही है, यहाँ पे क्या है, sp3 कार्बन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। sp2 कार्बन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए ना, तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। और यदि कोई क्या है, क्लोज मेंबर रिंग नहीं है, जैसे ऐसे है, ये भी क्या होगा? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि क्लोज मेंबर रिंग होनी चाहिए ना, पहली कंडीशन क्या थी? साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? जितनी ओपन मेंबर रिंग होती हैं सब क्या होती है? नॉन एरोमेटिक होती हैं। और भी देख लीजिए यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? CH3, ये भी क्या आपका नॉन एरोमेटिक है। क्या हो रहा है? ओपन रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। समझ में आया? और कुछ एग्जांपल देखना चाहेंगे तो नॉन एरोमेटिक का और भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए 5 मेंबर रिंग कर दीजिए, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लीजिए और ऐसे कर दीजिए, तो देखिए क्या साइक्लिक है और क्या है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन क्या है, sp3 है, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। sp2 होना चाहिए, लेकिन sp3 इसी वजह से क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और भी एग्जांपल देखेंगे तो और एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए ऐसे कर दीजिए, ये भी क्या है, पूरी क्लोज मेंबर रिंग नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और ऊपर वाला कार्बन क्या है, sp3 है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको
कि नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। तब तक मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।